आगे देखिए, रामः एष भवतः सौन्दर्य अवलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुल पितामहयो सूर्यचन्द्रयो को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। तब राम कहते हैं एषा मतलब यह, भवतो मतलब आपके। अब यहाँ पे संधि विच्छेद है, सौंदर्य धन अवलोक जनितेन यानी दीर्घ संधि है यहाँ पे। यह आपके सौंदर्य यानी रूप को, आपकी सुंदरता को, अवलोक मतलब देख करके, देखने से, कौतूहलन मेरे मन में जो कौतूहल, जनितेन मतलब सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुए, कौतूहलन कौतूहल से, पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन भवतो मतलब आपके वंशस्य वंश का करता है। यानी कि वो क्या पूछ रहे हैं कि मैं आपके सौंदर्य को देख करके मेरे मन में एक सवाल उठा है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपके क्षत्रिय कुल में से, क्षत्रिय कुल के पितामह मतलब दादा, सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश का करता है। यानी कौन, सूर्य वंश के हो आप या चंद्र वंश के हो। तो लव कहता है भगवान सहस्त्र दीधीति, यानी भगवान हजार आँखों वाला, हजार आँख इसकी होती हैं। सूर्य की हजार आँखें क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके हजारों किरणें होती हैं सूर्य की, आपने देखा होगा हजारों किरणें होती हैं, तो इसलिए उन किरणों को आँख बोला है यहाँ पे। यानी जिसकी हजार आँख होती हैं, यानी कौन है वो? सूर्य। तो राम कहते हैं कथम अस्मत् समान अभिजनो संवृतो। कथम कैसे, अस्मत् मतलब हमारे, समान हम, एक समान अभिजनो संवृतो यानी कैसे हम दोनों एक ही कुल में पैदा हो गए। हम कैसे, हम दोनों का एक ही कुल है। क्योंकि राम को अभी पता नहीं है कि ये लव और कुश क्या हैं, मेरे बच्चे हैं। वो तो राम जी तो जंगल जा रखे हैं, वन में हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात लव और कुश से होती है। तो यानी अभी राम को पता नहीं है कि ये लव और कुश उसके स्वयं के पुत्र हैं। तो पूछता है कथम अस्मात् समान अभिजनो संवृतो, कैसे हम दोनों एक ही कुल में पैदा हुए, यानी कैसे हम दोनों का एक समान कुल हो गया। तो विदूषक कहता है किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम। तो यहाँ पे देखो, इसमें बहुत संधि है। यहाँ पे होगा द्वयः धन अपि धन एक एकम धन एव। तो हो गया, विदूषक कहता है दोनों के ही का ही एक ही प्रतिवचनम मतलब उत्तर, यानी लव और कुश को कह रहे हैं क्या तुम दोनों एक ही कुल के हो, या दोनों का उत्तर एक ही है कि कौन सा उत्तर, कि उत्तर क्या कहा उन्होंने कि हम किस वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं। तो उनको पूछ रहा है क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है, यानी तुम दोनों एक ही वंश के हो। लव कहता है भ्रातर आवाम सोदर्यो, हम आवाम मतलब हम दोनों भाई, सौदर्य हैं यानी जो सगे भाई, हम दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई किसे कहते हैं? जिनके एक ही माता पिता होते हैं वो क्या होते हैं? सगे भाई होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं लव कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहता है समरूपः शरीर सन्निवेश वयमस्तु न किंचिद अंतरम। तो कहते हैं शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट और रूप एक समान है। आप दोनों का रूप, आप दोनों के शरीर के जो बनावट है एक समान है। वयस्तु न किंचित अंतरम, वय का अर्थ होता है आयु, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। तो लव कहता है आवाम यमलो, आवाम मतलब हम दोनों, यमलो मतलब जुड़वा भाई हैं। तो
क्योंकि जुड़वा कैसे होते हैं, एक जैसा रूप होता है, एक जैसी आयु होती है, एक जैसा शरीर का बनावट होता है। तो कहते हैं, लव कह रहे हम दोनों जुड़वा भाई हैं। रामः सम्प्रति युज्यते किम नामधेयम्। सम्प्रति मतलब अब, युज्यते मतलब बताओ, अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है। किम नामधेयम्, क्या नाम है तुम्हारा, नाम क्या है। लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्य आत्मनाम श्रावयामि। वो कहते हैं आर्य की वंदना, आर्य की वंदना में, वंदना अर्थात सेवा भी कह सकते हैं, आर्य की सेवा में आत्मनाम मैं अपना लव इस नाम को श्रावयामि मतलब सुनाता हूँ। आर्य की वंदना में मैं लव इस नाम को सुनाता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करके, आर्यो अपि आर्य भी गुरुचरण वंदनायम गुरुचरण की वंदना में डैश 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 हो गए। इतना ही बोलता है कि तभी क्या बोलते, कुश बोलता है अहम अपि मैं भी कुश इति आत्मानाम श्रावयामि मैं कुश भी स्वयं को सुनाता हूँ, यानी मैं कुश भी अपने वृत्तांत को सुनाता हूँ। राम अहो उदार आत्म्य समुच्चार। तो राम कहते हैं अरे अहो, अरे उदात रम्य समुच्चार मतलब अत्यधिक सुंदर, समुच्चार यानी शिष्टाचार। अरे यह तो अत्यधिक सुंदर शिष्टाचार है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे नहीं कहा उन्होंने मेरा नाम लव है, मेरा नाम कुश है। उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि आर्य की वंदना में मैं लव स्वयं के वृत्तांत को सुनाता हूँ, या आर्य की वंदना में मैं कुश स्वयं के वृत्तांत को सुनाता हूँ। मैं इस प्रकार से उन्होंने बड़े शिष्टाचार से कहा। तो राम क्या कहते हैं, अरे यह तो बहुत अत्यधिक शिष्टाचार है। फिर कहते हैं किम नामधेयो भवतोर गुरु, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है। लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि। जब राम कहते हैं कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तो वो क्या कहते हैं कि नाम क्या है, भगवान वाल्मीकि है। तो राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से। अब गुरु वो किस संबंध से हैं तुम्हारे। तो लव क्या कहता है उपनयनोन उपदेशेन, यानी वो उपनयन जो संस्कार होता है, उपनयन संस्कार हुआ है हमारा, इस संबंध से वो हमारे क्या हैं, गुरु हैं। यानी आप जानते होंगे उपनयन संस्कार क्या होता है। पहले क्या होते थे कि जब आजकल के बच्चे आप जैसे थोड़ा 2.5-3 साल के हो रहे हैं, आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, लेकिन पहले 5-6 साल के जब बच्चे हो जाते थे, उसके बाद वो गुरुकुल जाते थे, वहाँ पे उनका एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार। उसके पश्चात वो गुरुकुल में ही रहते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा सारी गुरुकुल में ही गुरु के निर्देशन में होती थी। तो उसको कहते थे उपनयन संस्कार। यानी लव भी क्या कहते हैं कि हमारा उपनयन संस्कार के माध्यम से वो हमारे गुरु हैं। राम कहता है अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र, अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ पर, भवतो मतलब आपके, जनकम मतलब पिता का, नाम तो नाम, वेदितुम मतलब जानना, इच्छा में मतलब चाहता हूँ, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है नहीं जानाम्यस्य नामधेयम्, नहीं जानते हैं उनका नाम। मतलब क्या कह रहा है कि हम उनका नाम नहीं जानते हैं। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, ना ही कोई, कश्चिद मतलब कोई, अस्मिन् मतलब इस तपोवन में तस्य मतलब उनका नाम व्यवहरति मतलब लेता है। ना ही हम
उनका नाम जानते हैं, ना ही इस तपोवन में कोई उनका नाम लेता है। रामम राम अहो महात्म्यम। महात्म्यम का अर्थ क्या होता है कि अरे ये तो श्रेष्ठ है, यानी वो क्या समझ रहे हैं, राम क्या समझ रहे हैं कि पूरे आश्रमवासी उनको बहुत आदर सम्मान देते होंगे, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे होंगे। क्योंकि आप लोग भी जो आपसे बड़े होते हैं, जो इनका आप आदर सम्मान करते हो, आप उनका सीधे नाम नहीं लेते हैं। तो राम भी यही समझ रहे हैं कि क्या इस आश्रम में आप पूरे आश्रमवासी इन लव और कृष्ण के पिता को बहुत अधिक सम्मान, उनका आदर करते होंगे, इसलिए उनका नाम नहीं लेते होंगे। फिर कुछ कहते हैं जाना में हम तस्य नाम धेयम। अहम मतलब मैं, जानामि, यहाँ पे संधि विच्छेद है, जानामि धन अहम। वो कह रहे हैं अहम मतलब मैं, तस्य उनका, नामधेयम नाम, जानामि मतलब जानता हूँ, राम हो, कथ्यताम मतलब कहो, कुशो निरनुक्रोशो नामो। निरनुक्रोश मतलब निर्दयी नाम। कुछ क्या कह रहा है कि मेरे पिता का नाम क्या है, निर्दयी नाम है। राम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। वयस्य वयस्य मतलब मित्र, मित्र अपूर्व मतलब पहले न सुना गया, नामधेयम नाम, यह तो मैंने पहले ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, यह तो बिल्कुल नया नाम है। विदूषक विदूषक विचिन्त्य मतलब सोच करके कहता है, क्या कहता है, एवं तावत पृच्छामि तो इस प्रकार पूछता हूँ, निरनुक्रोश इत क एव भणति। वो क्या कहता है, तो मैं इस प्रकार पूछता हूँ कि निरनुक्रोश यानी निर्दयी ऐसा कौन, भणति मतलब कहता है, आपके पिता को निर्दयी कौन कहता है। कुश कहता है अम्बा, अम्बा मतलब हमारी माँ, जो हमारी माँ है वो कहती है कि हमारी माता हमारे पिता को निर्दयी कहती है। तो विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भणति, क्या कुपित होकर के, यानी क्या वो गुस्से में कहती हैं, क्रोधित होकर कहती हैं, या उत प्रकृतिस्था या स्वाभाविक रूप से। क्या वो कह रहे हैं क्या वो गुस्से में कहती हैं निर्दयी, या वो जो उनका स्वभाव है स्वाभाविक रूप से ही उनका नाम क्या है, निर्दयी है। कुछ कहता है यदि वयोर्बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एव अधिक्षिपति। निरनुक्रोशस्य पुत्रो माँ चापलम इति। क्या कह रहा है कुछ, यदि वयोर्बाल भाव जनितम, यदि बाल भाव के से उत्पन्न किंचित अविनयम, यदि वह हमारी बाल भाव के कारण कोई अविनय देखती है, पश्यति मतलब देखती है, तब ही अधिक्षपति फटकारती यानी डांटती है, डांट करके क्या कहती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रो, अरे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम चंचलता मत करो। क्या कह रहे हैं, यदि हम वो बालक हैं, हम अपनी बाल्यावस्था के कारण हम कोई अविनय यानी कोई शैतानी करते हैं, तो हमारी कोई शैतानी देखती है तो हमें डांट करके क्या कहती है, अरे निर्दयी के पुत्रो तुम चंचलता मत करो। विदूषकः एतयोर् यदि पितुर् निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनाव अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति। तो विदूषक क्या कहता है, एतयोर यदि इनके पिता का नाम क्या है, निर्दयी है, यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है तो एतयोर जननी, इनकी जननी मतलब इनकी माता, तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित हुई है। किनके द्वारा, इन बालकों के पिता के द्वारा अपमानित हुई है, या निर्वासिता या
घर से निकाली गई है। एतेन वचन, इस कारण वह एतेन वचन, इन वचनों से दारक मतलब अपने पुत्रों को निर्भत्स्यति यानी डांटती है। क्या कह रहे हैं, इनके पिता का नाम यदि क्या है, निर्दयी है, तो निश्चित रूप से क्या हुआ है, इनकी माता उनके द्वारा अपमानित हुई है या घर से निकाली गई है, जिस कारण वह अपने पुत्रों को इस प्रकार से डांटती हैं। राम स्वगतम धिंग माम मेव भूतम सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वपत्यमेव मन गर्भेर अक्षर निर्भत्स्यति। वो क्या कहते हैं, स्वगतम मतलब राम अपने मन में कह रहे हैं, धिक्कम मामेव भूतम, मुझे भी, मामे मतलब मुझे भी धिक्कार है, मुझे भी क्या है, धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत्कृतेन मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यमेव, स्वापत्य मतलब अपने संतान को ही, अपने पुत्रों को मन गर्भ, यहाँ पे क्या होगा, मन गर्भ अक्षर निर्भत्स्यति, अपने मन में गर्भ मतलब दबे हुए अक्षय क्रोध के कारण डांटती है, अक्षय क्रोध से डांटती है। यानी कि राम क्या कह रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही किया, यानी जैसा अपराध मैंने किया उसी अपराध के कारण